आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड सेमी एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, फोकाई, वर्टिसेस, कोवर्टिसेस, लेटस रेक्टम एंड इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स। हमें इलिप्स की इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, और हमें ये सब चीज़ें निकालनी है। पेज नंबर 301 और 302 बुक का, उसके अंदर हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स के साथ बराबर में ही राइट साइड पे उसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। आप चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है अभी इलिप्स की मैं थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इलिप्स का शेप इस तरह का होता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि दो पैराबोला, ठीक है, दो पैराबोला जो आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, सिमेट्रिकली ऐसा भी दिखता है। वर्टिसेस क्या होती है? वर्टिसेस ये होती हैं जो पहली ही साइड होती है, उसमें ये जो दो होती है वर्टिसेस होती है। जैसे पैराबोला यू बनता था, इसकी वर्टिस होती थी, यू बनती थी, और को वर्टिसेस ये होती है, ठीक है। फोसाई क्या होता है? अगर ये एक पैराबोला है तो फोसा इसका यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी इसका, यानी दो फोसाई होते हैं। यानी अब दो फोसाई है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट्रिक्स भी दो है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। लेटस रेक्टम भी दो हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी क्या होगी? इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, यदि कोई भी पैराबोला का पॉइंट है उससे फोकाई और लाइन तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसेंट्रिसिटी आ गई। अब इसके अंदर जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर एक कंडीशन है, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी इसका मतलब है ए स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 25 के और बी स्क्वायर इक्वल्स है हमारे पास 9 के। अब ये हमारे पास पेज नंबर 301 में जो सेकंड नंबर पे जो इक्वेशंस दी हुई है उसके ज़रिए हम सारी प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें पता है, यानी ए है हमारे पास 5 और बी है हमारे पास 3, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे क्या मांगी हुई है? सेमी एक्सिस, ठीक है। सेमी एक्सिस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। सेंटर निकालेंगे, सेंटर जो है इसका वो 0,0 है, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो ओरिजिन पे लाया करते हैं, यानी ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ठीक है। वर्टिसेस और कोवर्टिसेस हमें अभी निकालनी है। इसके बाद हम निकालेंगे सी जो कि फोकस का पॉइंट होता है सी। अब उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके जरिए हम सी निकाल सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सी इक्वल्स टू रूट, अब ए स्क्वायर की जगह 25 आ जाएगा और बी स्क्वायर की जगह 9 आ जाएगा, ठीक है। सी इक्वल्स टू रूट 25 माइनस 9 क्या होता है? 16, यानी सी इक्वल्स टू 4। हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है 4, ए की वैल्यू आ गई है 5, बी की वैल्यू आ गई है 3। अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से वर्टिसेस जो है हमारे पास, वर्टिसेस वो होगी हमारे पास 0, प्लस माइनस ए, यानी वर्टिसेस जो है वो हमारे पास इक्वल होगी 0, प्लस माइनस 5 के। अगली चीज़ की हमारे पास कोवर्टिसेस हमारे पास इक्वल होगी प्लस माइनस बी, 0 के, यानी कोवर्टिसेस बस इक्वल है प्लस माइनस बी क्या है? 3, 0। अगली चीज़ क्या है? फोकाई कह लें, तो फोसाई हमारे पास इक्वल है
0 कॉमा प्लस माइनस सी के, 0 कॉमा प्लस माइनस सी के, यानी हमारे पास फोसाई जो आया है वो है 0 कॉमा प्लस माइनस 4। अब हमें निकालने क्या है, इसेंट्रिसिटी और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। असल में इसकी ये फॉर्मूला एग्जैक्ट ही नहीं है, हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला है सी इक्वल्स टू ए ई, जिससे ड्राइव करके हम निकालते हैं ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी ई इक्वल्स टू सी क्या है हमारे पास 4 और ए क्या है 5, तो इसेंट्रिसिटी आ गई पास 4/5। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होगी, ठीक है। 4/5 मतलब क्या होता है 0.8। अभी लास्ट चीज़ जो रह गई है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होंगे y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए क्या है हमारे पास 5 और ई क्या है हमारे पास 4/5। अभी डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 और ये 5 है, ये मल्टीप्लाई बाय 5/4 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 25/4। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लास्ट चीज जो मैंने आपको पहले बताई सेमी एक्सेस, ठीक है। सेमी एक्सेस होती है कौन सी एक्सेस के ऊपर लाया करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसकी मेजर एक्सेस क्या होती है और माइनर एक्सेस क्या होती है ये भी देख लेते हैं। एलिप्स की मेजर एक्सेस ये होगी और माइनर एक्सेस ये होती है, ठीक है। अब सेमी एक्सेस का मतलब है कि ये इसकी मेजर एक्सेस क्या है, ठीक है, ये अलोंग वाई एक्सेस वाला एलिप्स है, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन दी है x² + b² + y² + a², ये उसी वक्त होती है जब हमारे पास एलिप्स जो है वो होता है अलोंग वाई एक्सेस, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, x² / 16 = y² / 10 = 1। अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगेगी जिससे हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ, अच्छा ये ओरिजिन पे ये तो हमें इक्वेशन देखते ही पता चल रहा है। अब ये x² / a² वाली होगी, क्योंकि a² हमेशा ग्रेटर होता है, प्लस y² / b² = 1, तो a² आ जाएगा हमारे पास 16 और b² होगा हमारे पास 10। a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √5, √10 कर लें, ठीक है। अब सेंटर तो इसका हमें पता है 0 0 है, सेंटर क्या है 0,0। सी वापसी निकाल लेंगे, सी के लिए हम क्या करेंगे, c² = a² - b², c = √a² की जगह आ जाएगा हमारे पास 16 और b² की जगह आ जाएगा 10, 16 - 10, c = √4 = 2। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, सॉरी 16 - 10 हमारे पास 6 होगा और c की वैल्यू हो जाएगी c = √6, ठीक है। अभी हम निकालते हैं मेजर एक्सिस हमारे क्या है, इसके अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि x² / a² में हमेशा मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होती है। फिर अगली चीज़ क्या है, वर्टिसेस। वर्टिसेस जो है इसके वो ±a,0 है, यानी ±4,0। कोवर्टिसेस हमारे पास क्या है, कोवर्टिसेस हो गया हमारे पास 0, ±b = 0, ±√10, ठीक है। अब फोसाई की तरफ आते हैं। फोसाई हमारे पास क्या होगा 0, ±c = यानी फोसाई हमारे पास किसकी इक्वल है, ±0, ±√6, ठीक है। अब लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अभी हम वो भी निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जो फोसाई में हमने एक मिस्टेक की है, प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो है। ठीक है, फोसाई जो है हमारे पास वो प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो है, यानी प्लस माइनस रूट सिक्स कॉमा ज़ीरो। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें निकालनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए क्या हमारे पास, ए है हमारे पास 4। ठीक है, अपॉन ई। अब इसके लिए हमें ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास सी अपॉन ए के। ठीक है, यानी ई जो है वो इक्वल है सी के हमारे पास रूट सिक्स, ए क्या है 4। ठीक है, रूट सिक्स अपॉन 4। तो यहाँ ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा रूट सिक्स अपॉन 4। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन रूट सिक्स, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 16 अपॉन रूट सिक्स। अब लास्ट चीज़ हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, अब लेटेस्ट रेक्टम को एल आर इक्वल टू 2b² अपॉन ए। यदि लेटेस्ट रेक्टम इक्वल है 2, b² हमारे पास इक्वल है 10 के, और ए हमारे पास इक्वल है 4 के। ठीक है, यानी लेटेस्ट रेक्टम जो है हमारे पास क्या आएगा, 2 10 20, 20 अपॉन 4 क्या होता है हमारे पास 5, यानी लेटेस्ट रेक्टम आएगा हमारे पास 5 यूनिट्स। ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 25 और 16। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी जिससे हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ, ये होगी हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ए स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। ए स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास 25 के, यानी ए है इक्वल 5 के। बी स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 16 के, और बी इक्वल है हमारे पास 4 के। ठीक है, फिर सबसे पहले हम क्या निकालना है, अब एच के क्या होगा, एच होगा हमारे पास यहाँ पे 3, और के हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे -4। ठीक है, एच इक्वल है हमारे पास 3 के, और के हमारे पास इक्वल है -4 के। तो सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर होता है हमारे पास एच कॉमा के, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास एच की जगह आ जाएगा 3 और के की जगह आ जाएगा -4। अच्छा, इसकी मेजर एक्सेस जो है वो अलोंग एक एक्स एक्सेस है। ठीक है, मेजर एक्सेस इज अलोंग एक्स एक्सेस। ठीक है, फिर अगली चीज़ क्या है, वर्टिसेस। वर्टिसेस इसकी आएगी हमारे पास एच प्लस माइनस ए कॉमा के। तो वर्टिसेस हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी यहाँ पे 3 प्लस माइनस 3 कॉमा -4 के। ठीक है, तो फाइनल में पर 2 वर्टिसेस आएगी। ठीक है, पहली हो जाएगी 3 + 3 6 कॉमा -4, और दूसरी हो जाएगी 3 - 3 यानी 0 कॉमा -4। 2 वर्टिसेस आ गई। को वर्टिसेस भी हमारे पास 2 आएंगी। ठीक है, को वर्टिसेस हमारे पास क्या आएगी, एच कॉमा के प्लस माइनस बी। ठीक है, वट को वर्टिसेस क्या है, एच कॉमा के प्लस माइनस बी इक्वल टू वी, सी वी लिख देते हैं हम इसको, कोवर्टिस। एच के हमारे पास यहाँ पे 3, के क्या है -4, प्लस माइनस बी क्या है 4। ठीक है, तो इसकी भी 2 आएगी, एक 3 कॉमा ये -4 -4 -8,
और दूसरी आ जाएगी 3, -4 + 4 0। अब इसके दो कोवर्टेसेस भी आ गई। अगली चीज़ है फोसाई। फोसाई हमारे पास क्या आएगा, H ± C, K के इक्वल, यानी F जो है H के हमारे पास 3 ±, अब हमने C निकाला नहीं है, C हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। C हमारे पास होता है C² = A² - B², यानी C² = √A² है 25 माइनस B² है हमारे पास 16, C = √9, यानी C = 3 आएगा हमारे पास। 3 तो ±3, K क्या है -4, ठीक है। तो 2 आएगी, एक 3 + 3 6, -4, और दूसरी आ जाएगी हमारे पास 3 - 3 0, -4। वर्टिसेस भी आ गई। अभी हम निकालनी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है हमें। इसके भी दो डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की हमारे पास इक्वेशन है x - h = ±a/e, ठीक है। अब e हमने निकालना पड़ेगा। e हमारे पास क्या होता है, इक्वल C/a के। e हमारे पास C/a के इक्वल होता है, ठीक है, यानी 3/5 के। C हमारे पास 3 है और a हमारे पास क्या है 5, ठीक है। सिंपली हमने इसके ज़रिए e निकाल लिया। तो h के हमारे पास 3, x - 3 ± a है हमारे पास 5, और e हमारे पास 3/5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x - 3 ± 25/3 हो जाएगा ये, x = ±25/3। तो x = ये -3 तब आ जाएगा प्लस हो जाएगा 3 ± 25/3। अगर हम यहाँ पे 25 रखें पॉजिटिव, तो 3 × 3 = 9, 9 + 25 क्या होता है, ये कर लेता हूँ 9 ± 25/3। ये हम अलग अलग करके कर देंगे। x = यहाँ प्लस भी रखेंगे तो 9 + 25 होता है हमारे पास 34, तो x = 34/3। और नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, x = 9 - 25 क्या होगा, -16/3 के इक्वल। अब हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स जो आई है उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x = 34/3 और दूसरी आई है x = -16/3। 3 वहाँ चला जाएगा, 3x = 34 और ये हो जाएगा 3x = -16। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x -34 = 0 और ये हो जाएगी 3x + 16 = 0। अब लास्ट चीज़ है हमारे पास लेटेस्ट सेक्टम। लेटेस्ट सेक्टम किसके इक्वल है, 2b² के, ठीक है। लेटेस्ट सेक्टम इक्वल 2b क्या था हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, a हमारे पास इक्वल है 5 के। लेटेस्ट सेक्टम किसके इक्वल हो जाएगा, 32/5 यूनिट्स के, ठीक है। और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, x + 1 का स्क्वायर अपॉन 9 + y - 2 का स्क्वायर अपॉन 16 = 1, ठीक है। अब इसके अंदर हमें किससे कंपेयर करना है, इसे कंपेयरिंग विथ, ये किससे कंपेयर करेंगे हम, x - h का स्क्वायर अपॉन b² प्लस y - k का स्क्वायर अपॉन a² = 1, ठीक है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले a² हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 16 के, यानी a है 4, b² हमारे पास इक्वल होगा यहाँ पे फिर 9 के, और b आ जाएगा हमारे पास 3। फिर नेक्स्ट चीज़ है h और k। h आएगा हमारे पास -1 के इक्वल, ठीक है, और k हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 के। सबसे पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर क्या आएगा, h, k, ठीक है, यानी सेंटर किसके इक्वल आएगा हमारे पास
-1, 2 के। फिर इसकी मेजर एक्सेस किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सेस के। मेजर एक्सेस इज अलॉन्ग वाई एक्सेस। अब हमें निकालना है सी के लिए फॉर्मूला है C² = A² - B²। C² = A² हमारे पास क्या है 16, B² है हमारे पास 9, 16 - 9। C² हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, √7 के। ठीक है, ये सी हमारे पास आ जाएगा √7 के इक्वल। अभी सिंपली हम वर्टिसेस, कोवर्टिसेस और फोसाई वगैरह सारी चीज़ें निकाल लेंगे। ठीक है, वर्टिसेस हमारे पास किसके इक्वल आएगी, वर्टिसेस हमारे पास इक्वल आएगी H, K ± A। ठीक है, यानी वर्टिसेस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, H था हमारे पास -1, K था हमारे पास 2 और A था हमारे पास 5। ठीक है, 2 ± A था हमारे पास 4 के इक्वल, 16 का रूट ±4, यानी वर्टिसेस जो है हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, -1, 2 + 4 6, और दूसरी आ जाएगी हमारे पास -1, 2 - 4 -2। ठीक है, फिर कोवर्टिसेस हमारे पास किसके इक्वल आएगी, कोवर्टिसेस हमारे पास इक्वल आएगी H ± B, K। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CV। कोवर्टिसेस का पहला क्या है H हमारे पास इक्वल है -1 ± B के हमारे पास 3 और K 2 है। इसका मतलब है कोवर्टिसेस आई है -1 -3 यानी -4 अपॉन -4 2, एंड दूसरी आई है हमारे पास -4 -4 कह रहा हूँ, -1 + 3 यानी 2, 2 कोवर्टिसेस आ गई। अब फोसाई हमारे पास क्या आएगा, फोसाई यहाँ पे हमारे पास आएगा H, K ± C। ठीक है, तो फोसाई हमारे पास क्या आएगा, H था हमारे पास -1, K है 2, C हमारे पास आया √7। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करते हैं, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है हमें, और उससे पहले एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू C/A, यानी E हमारे पास आएगा, C क्या था हमारे पास √7, A है हमारे पास 4, ये आ गया हमारे पास। अब निकाल लिया हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगी हमारे पास y - k इक्वल्स टू +-A/E। तो ये हो जाएगा y = k +-A/E। y = k हमारे पास इक्वल है यहाँ पे 2 के, +-A है 4 और E हमारे पास √7/4। ठीक है, y = 2 ± 4 अपॉन, ये √7/4 था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/√7, 2 ± 16/√7। अब हम 2 को उधर भी लिख सकते हैं, इधर भी हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अभी हमें निकालना है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास इक्वल है 2b² A के। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम किसकी है, 2b² हमारे पास 9, A है हमारे पास 4। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास आ जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। हमारे पास पार्ट नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, 9x² + 25y² = 225 यानी 225। अब यहाँ पे x² और y² के साथ कोफिशिएंट्स मौजूद है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 1 भी लाना है। ठीक है, 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 225,
मेनली हमें यहाँ पे 1 लाना है, या कोफिशिएंट्स को तो हम डिवाइड में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x² अपॉन 225 प्लस 25y² अपॉन 225 इक्वल्स टू 225 अपॉन 225, ठीक है। 9/225 हमारे पास हो जाएगा 1/25 के, तो 1 को नहीं लिखते हम, x² अपॉन 25 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस अभी हो जाएगा हमारे पास y² अपॉन 9 के इक्वल, क्योंकि 25/225 होता है 1/9, और ये हो जाएगा 1 के इक्वल। इसे हम सिंपली कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो a² हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 25 के, a आ जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल, ठीक है। b² इक्वल आ जाएगा हमारे पास 9 के, b आ जाएगा हमारे पास इक्वल 3 के। अब सेंटर इसका क्या है 0,0, क्योंकि इसकी इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि ये ओरिजिन वाली है। सेंटर 0,0 है, और इसकी मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम c निकाल लेते हैं। c निकालने के फॉर्मूला यूज होगा c² इक्वल्स टू a² माइनस b², c इक्वल्स टू रूट a² है हमारे पास 25 और b² है हमारे पास 9, 25 माइनस 9, c इक्वल्स टू रूट 25 माइनस 9 होता है 16, c आ जाएगा हमारे पास 4 के इक्वल, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी भी यहीं पे निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी हमारे पास इक्वल होगी c अपॉन a के, ठीक है, यानी इक्वल टू c के हमारे पास 4, a के हमारे पास 5, ये आ गई 4/5। अभी हमें मेजर एक्सेस और अभी हमें वर्टिसेस और कोवर्टिसेस निकालनी है। तो वर्टिसेस हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस a,0, यानी v क्या आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 5,0। कोवर्टिसेस हमारे पास आ जाएंगी 0, प्लस माइनस b, यानी कोवर्टिसेस आ जाएंगे प्लस 0, प्लस माइनस 3 के इक्वल। अभी हमें निकालना है फोसाई। फोसाई हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0, प्लस माइनस c के, ठीक है। इसका मतलब है फोसाई हमारे पास किसके इक्वल है 0, प्लस माइनस 4 के। अब हमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। यहाँ सबसे पहले हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेक्टम किसके इक्वल है 2b² अपॉन a के, ठीक है। 2b² हमारे पास 9 है और a हमारे पास 5 है, ठीक है। इसका यानी 18/5 आ जाएगी हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम। अभी हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसके लिए हमारे पास है x इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन ई, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 अपॉन a हमारे पास 5 था, e हमारे पास 4/5 है, ठीक है। x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 25/4, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और ये हो जाएगा पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या दिया हुआ है 4x² माइनस 16x प्लस 25y² प्लस 200y प्लस 316 इक्वल टू 0। मैं आपसे लिख देता हूँ यहाँ पे 4x² माइनस 16x प्लस 25y² प्लस 200y प्लस 316 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे इन दो टर्म से 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यह बचेगा x² माइनस 4x, यहाँ से 25 को कॉमन लेंगे, यह बचेगा y² प्लस 8y इक्वल्स टू, ये 316 पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो x² माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे मौजूद है, यानी 4 चाहिए, और यहाँ पे हमें क्या कहते हैं 16 चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 चाहिए तो बाहर भी 4 है, 4 4 16,
या 16 चाहिए या 25 है तो 400। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 16 एंड 400 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम पहले वापसी करके लिख देते हैं 4x² माइनस 16x प्लस 16, ठीक है, प्लस 25y², 16 हमने यहाँ प्लस करा दिया, प्लस 200y प्लस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्लस 400y और 200y प्लस 400 इक्वल्स टू माइनस 316 प्लस 16 प्लस 400। ठीक है, अब इसमें से 4 को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, x² माइनस 4x प्लस 4, या फिर 25 को कॉमन लेंगे, ये बचेगा y² प्लस 8y प्लस 16, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 316 प्लस 16 क्या हो जाएगा, माइनस 300 प्लस 400 100। अब यहाँ पे 4, ये x का स्क्वायर माइनस 2x और ये 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 y का स्क्वायर प्लस 2y, ये 4 प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ये हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस के साथ प्लस वाला साइन, माइनस के साथ माइनस वाला साइन यूज़ करेंगे। 4, ये x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 और ये हो जाएगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब हम क्या करेंगे, ये 100 जो है यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 y प्लस 4 का होल स्क्वायर, होल डिवाइड में हमारे पास 100 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1। तो 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 25 y प्लस 4 का क्यूब स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1। 4/100 क्या हो जाएगा 25, तो x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 25/100 क्या हो जाएगा 4 प्लस y अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 25 ये प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। अब इसे हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ x माइनस h का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y माइनस k का स्क्वायर अपॉन b² इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो a² किसके इक्वल हो जाएगा 25 के, यानी a इक्वल है 5 के, b² इक्वल हो जाएगा 4 के, यानी b इक्वल है बस 4 के और 2 के। सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, h, k, h यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और क्या आ जाएगा पास 4 -4। ठीक है, तो अब सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा हमारे पास 2, -4। ठीक है, अब हम c को निकाल लेंगे। c के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, c² इक्वल्स टू a² माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, c² इक्वल्स टू a का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर है पास 4, तो c² हो जाएगा हमारे पास इक्वल 21 के, तो c हमारे पास इक्वल हो जाएगा √21 के। हमने अब c की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस जो है वो हमारे पास है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर अगली चीज़ है वर्टिसेस। वर्टिसेस की क्या होगी इसकी वो देख लेते हैं। वर्टिसेस होगी h प्लस माइनस a
कॉमा के। एच हमारे पास 2 है, ए हमारे पास 5 है, 2 + -5 कॉमा -4। ठीक है, तो वर्टिसेस हमारे पास क्या आएगी 2 + 5 7 कॉमा -4 और दूसरी आएगी हमारे पास 2 - 5 यानी -3 कॉमा -4। कोवर्टिसेस निकाल लेते हैं। कोवर्टिसेस हमारे पास क्या होगी एच कॉमा के प्लस माइनस बी। ठीक है, तो एच हमारे पास क्या है 2 कॉमा के क्या है -4 प्लस माइनस 2 हो जाएगा बी। तो 2 कॉमा -4 -2 तो हो जाएगा -6 और ये 2 कॉमा -4 + 2 ये हो जाएगा -2। ठीक है, बस कोवर्टिसेस भी आ गई। अब फोसाई निकाल लेते हैं। फोसाई हमारे पास क्या है एच प्लस माइनस सी कॉमा के। ठीक है, एच हमारे पास क्या है 2, सी क्या है हमारे पास √21 कॉमा के क्या है -4। ये आ गए हमारे पास कोवर्टिसेस। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमें चाहिए ई, तो ई इक्वल होता है हमारे पास C/A के। तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा √21/5। ये आ गई ई की वैल्यू। ठीक है, अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है x - h = +-a/e। तो x ये -h है वहाँ जाके पॉजिटिव इक्वल टू +-a/e। x इक्वल्स टू h क्या है हमारे पास h है हमारे पास 2 +-a है हमारे पास 5 और e है हमारे पास √21/5। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 ± हो जाएगा 25/√21। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब लास्ट चीज रह गई बस लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हमारे पास किसके इक्वल है 2b² के। ठीक है, तो 2b का स्क्वायर हमारे पास 4 है और a हमारे पास 5 है, तो इक्वल्स टू 2 4 8/5 और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। जिसको जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर ले, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।